एवरीवन, दिस इज एस स्वस्तिक एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉलेज गाइड के यूट्यूब चैनल पे। सो देखो यार, स्लाइड अप तो हमें मिल गया। अब स्लाइड अप के लिए बहुत बच्चे बहुत परेशान थे, लेकिन आखिरकार कल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने 10 बजे के आसपास स्लाइड अप का ऑप्शन दे दिया। चलो ये तो बहुत ही बात हो गई, लेकिन भैया स्लाइड अप ऑप्शन के से जुड़ी 5 कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर बच्चे के दिमाग में है और सब कोई इसका आंसर जानना चाहते हैं। ये परेशानियाँ जो हैं सबके लिए कॉमन है। तो आज हम उन 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही दिया होगा कि कौन से 5 टॉपिक हैं। इनको हम क्लियर करेंगे एक एक करके। तो देखो, सबसे पहला सवाल है, ये बहुत सारे सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत परेशानी के कारण बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर करेंगे। सबसे पहला जवाब है कि तो हमें दोबारा स्लाइड अप मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या स्लाइड अप एक ही बार के लिए है। तो देखो मैं इसका जवाब देता हूँ, 1 मिनट। तुमको दिखा रहा हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं एडमिशन के पहले, वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये लोग क्या कहते हैं कि पूरे नामांकन प्रक्रिया यानी एडमिशन सिस्टम के दौरान छात्रों को मात्र एक बार स्लाइड अप करने का अवसर मिलेगा। अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्टेड बच्चे को स्लाइड अप का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। स्लाइड अप का अर्थ है यदि छात्र ने प्राथमिकता के आधार पर जिन कॉलेजों को चयनित कर सूचीबद्ध किया है फर्स्ट सिलेक्शन में, उस छात्र को 10वीं प्रायोरिटी पर, ये मतलब ये सब डिटेल्स हैं। मतलब बट मेन चीज़ माननी है ये कि स्लाइड अप जो आपको मिल रहा है पूरे प्रोसेस के दौरान मात्र एक बार मिलेगा, ठीक है। एक ही बार स्लाइड अप करने का मिलेगा। और सेकंड लिस्ट में ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ देख लो, सेकंड लिस्ट में ये ज़रूरी नहीं है स्लाइड अप के बाद छात्रों को 7th प्रायोरिटी वाला कॉलेज ही मिल जाएगा। छात्र को 7th प्रायोरिटी वाला कॉलेज नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में छात्र को फर्स्ट सिलेक्शन में अलर्टेड कॉलेज में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा छात्र को पूरे नामांकन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि क्या, पहले तो देखो तुम्हें स्लाइड अप मिलेगा तो पूरे प्रोसेस के दौरान एक ही मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कहना था कि मान के चलिए सर मेरा 5वें नंबर पे दे दिया है और 5वें नंबर के कॉलेज के बाद मैंने जब स्लाइड अप कर दिया तो मेरे चांसेस बन रहे हैं कि तीसरा नंबर वाला कॉलेज मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए दूसरा या पहला वाला। तो अगर थर्ड लिस्ट में भी स्लाइड अप के लिए ऑप्शन आता है तो अगर मैं स्लाइड अप कर दूँगा तब तो मेरा हो जाएगा। लेकिन देख लो भाई, 2 बार स्लाइड अप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे पहले ही उन्होंने बता दिया कि स्लाइड अप करने का ऑप्शन एक बार ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल ये है कि किसी का अगर फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके तुम्हारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें किसी को अगर मान लो 5th प्रायोरिटी कॉलेज दे दिया तो वो स्लाइड अप के लिए एलिजिबल है, उसको तो स्लाइड अप का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर किसी को फर्स्ट पे स्लाइड अप का ऑप्शन दे दिया या सेकंड पे स्लाइड अप का ऑप्शन दे दिया तो उसके साथ क्या होगा। देखो सुनने में आ रहा है कि सेकंड पे स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड पे स्लाइड अप मिला तो तुम्हारा फर्स्ट में होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके लिए चिंता मत करो। लेकिन फर्स्ट में किसी को मिल गया है तो उसको स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जिसका भी आ गया उसको स्लाइड अप करके अब दूसरा कॉलेज नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल ये है कि मैंने पहले बता दिया, देखो फर्स्ट में जिसका है उसको स्लाइड अप का ऑप्शन कतई नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रख लो। तीसरा सवाल ये है कि स्लाइड अप में क्या केवल जो स्लाइड अप का प्रोसेस है उसमें केवल ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं, मतलब जो भी कॉलेज हमने चयनित करके रखा था या जो हमें मिला था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसके ऊपर के सारे कॉलेज मिलेंगे या फिर उसके नीचे में भी कॉलेजेस हमको मिल सकते हैं। तो देखो स्लाइड अप का मतलब है, साफ साफ लिखा हुआ है स्लाइड अप। स्लाइड अप यानी जितने ऊपर के कॉलेज हैं उसी में तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इन केस अगर मार्क्स के कारण नहीं हो पाता है तो उस केस में जो तुम्हारा पिछला कॉलेज था वो वहाँ पे जाकर तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल भी था कि क्या पिछला रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल हो जाएगा अगर स्लाइड अप हमने कर दिया। तो देखो ऐसा इसमें कोई क्लियर कट नोटिस नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है हमने यहाँ पे पढ़ी वो देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ कि यहाँ ये देखो लिखा हुआ है कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में जरूरी नहीं है कि स्लाइडर के पास छात्रों को 7th प्रायोरिटी, यानी मतलब कि मान लो 10 है तो 10 से 7वां पे कॉलेज पे आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। और अगर 7वें वाला कॉलेज नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में छात्र को पहला लिस्ट में जो अलॉटेड कॉलेज नामांकन में मिला था वहीं जाकर एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, वरना वो पूरी एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये ही कह रहे हैं यहाँ पे उस पाटलिपुत्र वाले कि अगर मान के चलो तुमने स्लाइड अप कर दिया, तुम्हारा फर्स्ट कॉलेज जो था वो उससे तुम्हारा नामांकन अब कट जाएगा या नामांकन हटा दिया जाएगा या नहीं। तो देखो स्लाइड अप के बाद सबसे पहले देखा जाएगा कि तुम्हारा मार्क्स कितना है स्लाइड अप के दौरान। अगर तुम्हारा मार्क्स के अनुसार जो बाकी कॉलेज है उसमें तुम्हारा नामांकन आ जाता है तो स्लाइड अप के बाद तुमको पिछला कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्क्स होने के बावजूद पिछला कॉलेज में मार्क्स मतलब ऐसा हो जाता है कि पिछला कॉलेज जो था उसके ऊपर कोई कॉलेज में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो पिछला कॉलेज में आ जाकर तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि स्लाइड अप के सर जो रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फ़ीस मैंने जमा कर दिया है क्या वो फ़ीस मुझे वापस मिलेगा। देखो ये बहुत ही विरोधाभास वाला सवाल है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मतलब कुछ दोस्तों को ऐसा भी पता चला है जिनका फ़ीस वापस नहीं किया है
कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी फ़ीस वापस करने की बात बोला है कॉलेज वाला, तो इसमें कोई पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन होना चाहिए यही कि पाटलिपुत्रा के अंदर ही अगर आते हैं सारे कॉलेजेस जितने भी हैं, मान लो चलो फर्स्ट कॉलेज जो तुम्हारा स्लाइडर के बाद आने का चांस है सेकंड या थर्ड पे, और जो तुम्हारा पिछला कॉलेज था पाँचवा या जो भी, तो इसमें पाटलिपुत्रा से ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो तुम्हें जो फ़ीस लगी थी इस कॉलेज में, वो फ़ीस इस कॉलेज में भी उसी के आधार पे अपना चालान वगैरह फ़ीस का रिसिप्ट वगैरह दिखा करके हो जाना चाहिए था, एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक आध केस मेरे पास ऐसे भी आए हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ीस लग गई है, तो इस मामले में यही बात है, अगर हो सका तो हो सकता है कि तुम्हारा फ़ीस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। देखो ज़रा भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज से रिलेटेड मैं बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रहें।